वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी का यह 10वां वीडियो है। यानी अब जो है कुल 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा चुकी है और इसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो आपके आगामी यूपी जूनियर स्टेनो, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए यह वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, इन सभी का जूनियर स्टैंड का भी चल रहा है, स्टेनो का भी चल रहा है, यूपीपी यूपीएसआई का भी चल रहा है। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है पेड ग्रुप का, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व रचना जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, जिसे 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? रामविलास वर्मा को, विश्वनाथ त्रिपाठी को, सुरेंद्र वर्मा को, डॉक्टर सुनीता जैन को। तो इसका सही आंसर है रामविलास वर्मा को प्रदान किया गया था हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान। पहली बार कब प्रदान किया गया था? 1991 में। और किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो यह के बिरला ग्रुप जो है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इसे प्रदान किया जाता है। रामविलास वर्मा को भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी रचना के लिए जो है व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी के लिए इस रचना के लिए जो है इन्हें दिया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में हाथी, गज, हस्ती सही है। विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। सी ऑप्शन है शिव, चंद्रशेखर, उमापति। और डी ऑप्शन है नदी, सरिता, सलीला। तो इसमें परस्पर जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका ऑप्शन बी है। इसमें विष्णु, लक्ष्मीपति ये दोनों जो है वह विष्णु के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन यह महेश्वर जो है यह शिव का पर्यायवाची है। तो इसमें जो है इसका आपका ऑप्शन बी सही है। शिव के पर्यायवाची में महेश्वर हो जाएगा, त्रिलोचन हो जाएगा, पशुपति हो जाएगा, महेश हो जाएगा, ये सभी जो है शिव के पर्यायवाची हैं। बाकी तीनों विकल्प जो है वह हाथी, गज, हस्ती या हाथी के पर्यायवाची हैं। शिव, चंद्रशेखर, उमापति यह सभी शिव के पर्यायवाची हैं। नदी, सरिता, सलीला ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 8, 13, 16, 20 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सोरठा जो है यह दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, 11-11 मात्रा होती है। और सम चरण जो होते हैं 2 और 4 में इसमें 13-13 मात्रा होती है, 13-13 मात्रा होती है। यानी यह बिल्कुल दोहा का उल्टा होता है। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती है। तो इसमें ई ऑप्शन सही है आपका। सोरठा के प्रथम चरण में जो है वह 11-11 मात्राएं होती हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है कुल। परिणाम और परिमाण शब्द का सही युग्म कौन सा है? तो परिणाम का जो अर्थ होता है वह नतीजा होता है और परिमाण का जो अर्थ होता है वह मात्रा से होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, समाचार, दल, लोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें एक वचन का जो प्रयोग होता है वह दल है। यह दल शब्द जो है वह एक वचन है। बाकी हस्ताक्षर, समाचार, लोग यह सभी जो हैं बहुवचन के शब्द हैं।
एक वचन जो शब्द एक वचन में आते हैं, बारिश हुआ, पानी, दूध, दही, ये सभी एक वचन में है। बहुवचन में प्राण, हस्ताक्षर, बाल, प्रजा, ये सभी जो है बहुवचन के शब्द हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है सुशासन, कुशासन, अज्ञ, अनभिज्ञ, अभिमानी, निरभिमानी, हयादार, बेहया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो युग्म गलत है वो आपका ऑप्शन बी है। अज्ञ का जो विलोम होता है वह विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ, और अनभिज्ञ का जो विलोम होता है वह अभिज्ञ होता है, अभिज्ञ। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? किस शब्द में जो है सभी शब्द पुल्लिंग के हैं? 5 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौवा, खरगोश, मंडल, ये सभी शब्द जो है पुल्लिंग के हैं। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक जो हैं वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। निम्नलिखित पर्यायवाची को सुमेलित करना है। प्रकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह द्युति है, बादल का वारिधर है, महादेव का चंद्रशेखर हो जाएगा, और प्रिया का वल्लभा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 2, 1, 4, 3। दोस्तों 15 मई 2025 से यूपी प्लस पीटी 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है, और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। पीटी 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है, और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है, और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? क्षणिक, शाश्वत, खंडन, मंडन, ह्रास, वृद्धि, और खींचना, चिड़ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो विलोम युग्म सुमेलित नहीं है वह आपका ऑप्शन डी है। खींचना का जो विलोम होता है वह रीझना होता है, रीझना। बाकी क्षणिक का शाश्वत, खंडन का मंडन, और ह्रास का वृद्धि, इसका ऑप्शन डी सही है। उच्चारण की दृष्टि से ड़ व्यंजन का जो है स्थान कौन सा है? तो ड़ जो है यह नासिक व्यंजन है। म, न, ड़, ये सभी जो है नासिक व्यंजन है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो होती है, इसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता है वह आत्मकथा होती है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा कहलाती है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूर्व और उत्तर के बीच के दिशा के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वह ईशान होता है, ईशान। और आग्नेय जो होता है वह दक्षिण पूर्वी दिशा को आग्नेय कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी दिशा को। वायव्य जो होता है वह पश्चिमोत्तर दिशा होती है, पश्चिमोत्तर वायव्य होता है। और नैऋत्य जो होता है यह दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है। लिंग के आधार पर असंगत युग्म है कुमार कुमारी, दास दासिन, तरुण तरुणी, सुंदर सुंदरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो असंगत युग्म है, संगत नहीं है, वो आपका ऑप्शन बी है। दास का जो स्त्रीलिंग होगा वह दासी होगा।
कर करी संस्कृत शब्द दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। कर का जो अर्थ होता है वह हाथ होता है और करी का जो अर्थ होता है वह हाथी होता है। कर और करी, हाथ हाथ और हाथी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो मुख्यालय है चेन्नई, जो पहले मद्रास था, चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जो स्थापना है यह 1918 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय था यह चेन्नई था। इसका ऑप्शन डी सही है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकार के नाम दिए गए हैं। अखरावट जो रचना है यह मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। प्रेम सरोवर जो रचना है यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। नहुस मैथिली षडगुप्त की रचना है और प्रिय प्रवास जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4-2-3-1, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो उसमें जो है अपादान कारक प्रयुक्त होता है। से अलगाव, से अलगाव के अर्थ में जो होता है वह अपादान कारक होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। गात्र, अगम्य, सांकल, श्रृंगाल, उपरियुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो तद्भव शब्द है वह सांकल है। इसका जो तत्सम शब्द होता है वह श्रृंखला होता है। श्रृंखला, श्रृंखला हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो है गात्र, गम्य, श्रृंगाल, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कौन सा समास कहलाता है? तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का जो तत्सम शब्द होगा वह अग्निष्ठिका होगा। अग्निष्ठिका जो है वह अंगीठी का तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन करना है। आप, वे, तुम, हम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह ऑप्शन बी है, वे। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं, मेरा, हम आता है। मध्यम में जो है तुम, आप आता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है, तो वह सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक विधेय या वह एक उद्देश्य होता है उसमें जो है वह सरल वाक्य कहलाता है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये 4 प्रकार होता है क्रिया विशेषण का। मैं चला हूं वाक्य में कौन सा काल है? मैं चला हूं वाक्य में कौन सा काल है? इसमें आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, मैं चला हूं। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? कलम के जादूगर के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वह रामवृक्ष वेनीपुरी हैं। और मैथिली षडगुप्त जी है, यह इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, राष्ट्र कवि। और इन्हें यह उपाधि जो है गांधी जी से मिली थी, गांधी जी से। सुमित्रा नंदन पंत जी, इन्हें जो है प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत हो गए। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो आप जानते हैं, इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्हें उपाधि जो दी गई है उपन्यास सम्राट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है प्रेमचंद की नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर,
शतरंज के खिलाड़ी, मैला आंचल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मैला आंचल जो रचना है यह प्रेमचंद की नहीं है। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, ये तीनों रचनाएं प्रेमचंद जी की है। और मैला आंचल जो रचना है यह फणीश्वर नाथ रेणु की है। यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी थे जिनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।